अगर आप इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज चूज़ करते हैं ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप मिस करने वाले हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ एग्जाम लीड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आने वाला है। और दोस्तों, एक सेकंड लगेगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करके ज़रूर जाइएगा इसे। जो पहला पॉइंट है हमारा, वो है फास्टर प्रमोशंस। तो एज़ कम्पेयर टू अदर सर्विसेज, जो आईएएस है, यहाँ पर प्रमोशन थोड़े तेज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आईएएस ऑफिसर को जॉइंट सेक्रेटरी बनने के लिए लग जाते हैं मिनिमम 16 ईयर्स, जबकि इसके इक्विवेलेंट जो रेवेन्यू सर्विसेज में पोस्ट हैं, जिसे कि हम कमिश्नर बोलते हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में जो आईआरएस रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, इनको लगभग लग जाते हैं 20 से 21 साल। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाती है अगर आप थोड़ी मेहनत करके आईएएस बन जाए। इसलिए कई बार आपने देखा होगा जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जैसे कि आप रिसेंट एग्जांपल ले लीजिए, जुनैद अहमद, जो कि 2018 टॉपर हैं, वो भी पहले आईआरएस थे, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम दिया और अगेन वो आईएएस बन गए हैं। एक चीज़ यहाँ पर जो आप मिस करेंगे अगर आप आईआरएस चूज़ करते हैं, वो है चांस टू बिकम कैबिनेट सेक्रेटरी। और कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है, ये गवर्नमेंट सर्विस में अगर आप किसी टॉप पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो वो है सिर्फ कैबिनेट सेक्रेटरी। इसके लिए आपको कम एज में, काफ़ी कम एज में आईएएस क्लियर करना पड़ेगा, यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनना पड़ेगा। देन आपके फेयर चांसेस हैं कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी तक जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक ही पोस्ट है पूरे इंडिया में, और ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं सभी कैबिनेट सेक्रेटरी बनकर रिटायर हों। जबकि आईआरएस के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो टॉप पोस्ट है वो है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम। आप यहाँ तक जा सकते हैं। जो चीज़ अगली आप मिस करने वाले हैं वह है फ्रिक्वेंट ट्रांसफर्स। अगर आप थोड़ा बहुत भी, अगर आपका कोई एक्शंस इधर उधर हो जाए, या फिर जो रूलिंग पार्टी है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके फेवर में अगर आपका एक्शन नहीं होता है, इफ़ यू आर एन आईएएस ऑफिसर, तो डेफिनेटली आपके ट्रांसफ़र होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और ट्रांसफ़र होते भी हैं इन केसेस में। आप देख सकते हैं, आए दिन मीडिया में न्यूज़ आती रहती है कि ट्रांसफ़र, जैसे ही कोई गवर्नमेंट पावर में आती है तो वो अपने आईएएस ऑफिसर को ट्रांसफ़र करा लेती है, और जो पहले के आईएएस ऑफिसर्स हैं उनका ट्रांसफ़र करा देती है। जबकि आईआरएस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो ट्रांसफ़र पॉलिसी काफ़ी बढ़िया है, जैसे कि 8 ईयर्स का कंटिन्यूस स्टे होना चाहिए आपका मेट्रोपॉलिटन स्टेशन में। और मेट्रोपॉलिटन में कौन कौन से आते हैं? न्यू दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। इसके साथ ही 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस स्टे इन रिस्पेक्ट ऑफ सम अदर स्टेशन लाइक भोपाल, अमृतसर, बड़ौदा, भुवनेश्वर। ये आप रीड कर सकते हैं पॉज करके। और कुछ और स्टेशन हैं जहाँ पर 3 ईयर्स का मिनिमम स्टे होना चाहिए टू गेट ट्रांसफर टू अनदर सिटी। एक और चीज़ जो आप मिस करेंगे वो है पॉलिटिकल कनेक्शंस। ऑब्वियसली जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, चूँकि इनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है मिनिस्टर से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं लोकल लेवल पर इम्प्लीमेंट करा सकें। तो यहाँ पर पॉलिटिकल कनेक्शंस अच्छे हो जाते हैं सर्विस में, और अच्छे रखने भी पड़ते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है इन केस ऑफ आईएएस एज़ कम्पेयर टू आईआरएस। नेक्स्ट है रूरल पोस्टिंग्स। आई नो कि ये थोड़ा ऑड लगेगा कि ये भी आप मिस करेंगे, बट यहाँ कुछ लोग होते हैं जो डेडिकेटेड है, सीरियसली मोटिवेटेड है, जो चाहते हैं कि रूरल एरियाज़ में जाके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है। जो रूरल लोग हैं उनकी लाइफ बढ़िया करनी है, तो आईएएस से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कोई और सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर जो पॉलिसी फ्रेम करने का जो पावर होता है, आपके पास अथॉरिटी होती है, वो किसी और सर्विस में नहीं मिलती। तो ये भी आप मिस करने वाले हैं, क्योंकि आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं मोस्टली सिटीज़ में ही इनकी पोस्टिंग होती है। पॉपुलैरिटी की बात करें तो जो यंग एज में जो आपको पावर और प्रेस्टीज मिलती है, वो आईएएस और आईपीएस के अलावा किसी और सर्विसेज में अथॉरिटी जो मिलती है आपको अदर सर्विसेज में ना मिले यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर पॉपुलैरिटी डेफिनेटली ज़्यादा होती है। और अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए, जैसे कि आप कोविड-19 का एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पर रिसेंटली भीलवाड़ा मॉडल काफ़ी फेमस हो रहा है राजस्थान का, जहाँ पर एसडीएम है टीना दावी, जो कि टॉपर है, यूपीएससी टॉपर है। सो अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं वो, जबकि वो एसडीएम है, और जो ऑर्डर्स वगैरह आते हैं वो डीएम से आते हैं। सो डीएम कोई और है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप पॉपुलैरिटी का कितना ज़्यादा रोल है आईएएस में, जबकि आईआरएस में ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर, लेकिन जो सेंट्रल सर्विसेज है, यहाँ पर जो लाइफ है काफ़ी बढ़िया होती है, थोड़ी शांत होती है एज़ कम्पेयर टू आईएएस, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा है। इसके बाद मीडिया कवरेज की अभी हमने बात करी। और मीडिया कवरेज की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली छोटा मोटा कोई भी एक्शन हो आईएएस का, मीडिया डेफिनेटली कवर करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो भी आईएएस को अदर सर्विसेज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपने देखा होगा आईएएस जो ऑफिसर्स होते हैं जन सुनवाई करते हैं, जहाँ पर वो लोकल जो लोग होते हैं उनकी समस्या को सुनते हैं और फिर सॉल्यूशन बताते हैं।
सो मीडिया कवरेज ज़्यादा होता है। डेफिनेटली जो IRS होते हैं उनके केसेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी अगर कोई न्यूज़ भी आनी है तो वो मोस्टली बिजनेस न्यूज़पेपर में ही पब्लिश होती है। कोई अचीवमेंट हो उनका, सो बिजनेस न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह में ही आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम रिकग्निशन की बात करें तो डेफिनेटली अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, लेट्स टेक ए रिसेंट एग्जांपल, जो कोविड-19 कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस केस में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स मूव कर रहे हैं जो इंडस्ट्रियल टाउन से वहाँ से अपने गांव के लिए। तो यहाँ पर कई आपने देखा होगा भी जो माइग्रेंट क्राइसिस हो रहा है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो फंड अलोकेट करती है किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इनका खाना वगैरह और इनकी फैसिलिटी का थोड़ा ध्यान रखे। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं तो रिकग्निशन एज़ कम्पेयर टू अदर सर्विस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ ही जो MP लाइट्स है अभी रिसेंटली जिसको हटा दिया गया है 2 साल के लिए, वहाँ पर भी जो फंड्स आते हैं तो वो DM के पास आते हैं, उसके बाद वो अलोकेट करते हैं जो MLAs वगैरह होते हैं उनको। बट सेंट्रल सर्विस में क्या अच्छा है आपके लिए, सेंट्रल सर्विस में अच्छा है कि जो लाइफ है, वर्क लाइफ बैलेंस वो बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू अदर सर्विसेज, सिटी पोस्टिंग है। इसके साथ ही जो फिक्स टाइमिंग आपकी रहती है और ऑफिस बेस्ड जॉब है, जिन लोगों को ये सूट करता है तो वो अब आपको चीज़ मिस करने वाले हैं, वो है बंगलोज और विथ लॉट ऑफ अटेंडेंट्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो IAS ऑफिसर्स होते हैं उनको इनिशियल फेज में ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती। जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं 5 से 6 साल जॉब करने के बाद, सर्विस करने के बाद, तब आप DM बनते हैं जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट के, उसके बाद ही आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में IAS या फिर IRS। इसके बाद ये कुछ बंगलौज की पिक्स हैं जो मैंने लगाई हैं IAS ऑफिसर्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक प्रेजेंस IAS और IPS का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सर्विसेज। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा IRS या फिर IAS। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।